जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी के चरणों में हमारा आशीर्वाद बना रहे और गुरु जी के चरणों में सदा ये सर झुका रहे। संगत जी, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आप सब 5 या 6 मिनट सत्संग सुन के रिफ्लेक्ट मत कीजिए, स्वाइप मत कीजिए, क्योंकि गुरु जी की मर्जी से ही सत्संग आते हैं, गुरु जी की मर्जी से ही सब कुछ होता है जब हम गुरु जी से जुड़ जाते हैं। अगर आप गुरु जी को 10-15 मिनट भी नहीं दे सकते तो गुरु जी से जुड़ना व्यर्थ है, क्योंकि गुरु जी हमारे इतने प्यारे, वो हमारे 90% कष्ट लेते हैं। क्या हम गुरु जी को सिर्फ अपने 15 से 20 मिनट नहीं दे सकते, एक सत्संग पूरा नहीं सुन सकते? संगत जी, आई रिक्वेस्ट टू ऑल यू, प्लीज लिसन दिस सत्संग केयरफुली टिल एंड। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु पा, हर साध नाल शुक्राना मेरे गुरु पा। संगत जी, मेरा नाम दीपिका है, मैं जलंधर शहर की रहने वाली हूँ। संगत जी, मैं इस सत्संग को अपने गुरु पा के जाप मंत्र से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि अभी थोड़े दिनों पहले की बात है कि जब मेरे भाई अंकल जी दुकान पर हम जब नानी घर पे गए हुए थे, तो मेरे दोनों भाई दुकान शॉप पर गए थे एक्टिवा पर, तो कुछ सामान लेने के लिए। तो हमने जब नानी घर पे गए थे ना, तो वहाँ पर एक शॉप थी, तो वहाँ पर सामान लेने के लिए गए हुए थे। तो संजय जी वहाँ पर जब गए तो मेरे भाई अंकल के ना पैर पर ना एक आंटी जी का ना बोर्ड लगा, वो जब खड़ा था ना काउंटर के पास, तो संगत जी वो ऐसे अपने ना जो पैर थे वो पीछे को करके खड़ा था। तो संगत जी एक आंटी जी आए, तो उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया और मेरे भाई का भी ध्यान नहीं किया। तो संगत जी फिर जो आंटी थे ना, उन्होंने स्पोर्ट शूज डाले हुए थे। तो संगत जी जो मेरे भाई के ना, फिर वो जो आंटी का स्पोर्ट शू था पैर, वो मेरे भाई के ना पैर पे लगा। वो संगत जी पैर के ना जो गिट्टा था उस पर लगा, जोर से जाके स्पोर्ट शू बजा। तो संगत जी फिर मेरे भाई के ना तब तो कुछ नहीं हुआ था, ना ही कुछ दर्द हुआ था। तो संगत जी फिर मेरे भाई ने आंटी जी को कहा, और आंटी जी ने भी कहा कि बेटा आपने देखा नहीं। तो मेरे भाई अंकल जी ने भी आंटी जी से सॉरी मांगी कि आंटी जी मैंने भी देखा नहीं, भी सॉरी, मेरा भी ध्यान नहीं किया। तो आंटी जी ने कहा कोई बात नहीं, चलो बेटा। तो संगत जी उन दोनों का ध्यान नहीं था, तो ना ही आंटी जी का ध्यान था और ना ही मेरे भाई का ध्यान था। तो संगत जी ये दोनों मेरे भाई घर पे वापिस आ गए। तो इन्होंने हमें बताया कि आज ऐसे करके हम मेरे पैर पे ना एक आंटी जी बजे, उनका स्पोर्ट शूज जो था ना वो बजा। तो उन्होंने स्पोर्ट शू डाला था, बजा तो जोर था पर संगत जी तब कोई असर नहीं हुआ था, ना ही कुछ उस दर्द हो रहा था वहां पर, तो ना ही कुछ सूजन वगैरह थी। तो संगत जी जब हम नानी घर से वापिस आ गए, तो मेरे भाई अंकल जी के पैर पे ना जो गिट्टे था वहां पर ना सोज पड़ गई थी, पूरे पैर को सोज पड़ गई थी, तो दर्द भी हो रहा था बहुत ज्यादा वहां पर। तो संगत जी फिर गुरुपा का मैसेज भी आया था कि पुत्र तेरे बेटे पर संकट जो आया हुआ था उसको मैंने, मेरी मम्मा को मैसेज भी आया था कि जो पुत्र जो तेरे बेटे पर संकट आया हुआ था उसको मैंने छोटे कष्ट में ही टाल दिया है। तो संगत जी इसके लिए गुरुपा का नेको बार शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी वो शायद काफी बड़ा संकट था जो गुरुपा ने छोटे कष्ट में ही टाल दिया था। संगत जी मेरे भाई का पैर मतलब 3-4 दिन तक दुखता रहा, इतना दुखता रहा, और सोच भी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो संगत जी फिर हमने गुरुपा के आगे अरदास लगा के उसके पैर पर जो हम जोत जलाते ना गुरुपा के आगे, उसकी जो बात जोत जगने के बाद जो थोड़ा सा घी रह जाता है ना बाती में, जो वो बाती हम बीच में करते हैं मूली की, तो संगत जी उसको हमने अच्छे से ना निकाल के कौली में ना घी निकाल लिया था उसका जो बीच में था ऐसे ही। तो संगत जी उससे हमने ना अपने भाई के पैर की मालिश की, और हमने चंदन का तिलक जो मिक्स करके रखा हुआ था मैंने, तो संगत जी उससे भी मैंने अपने भाई के मालिश की गुरुपा का जाप मंत्र करते हुए। तो संगत जी फिर उससे भी कुछ संगत जी फिर उससे भी थोड़ा दर्द कम हो गया था, गुरुपा के जो हमने अरदास करके लगाई उससे थोड़ा संगत जी दर्द कम हो गया था, पर सूजन जो थी वो उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो संगत जी हमने सोचा कि चलो हम एक बार डॉक्टर को दिखा ही आते हैं कि क्या पता शायद। तो संगत जब हम डॉक्टर के पास गए तो उसने कहा कि शायद अंदर से ना मांस फट गया है,
तो आप ऐसे कीजिए, गरम पट्टी कर लीजिए। तो जे मसाज करके एक ट्यूब दी थी हमें दर्दों वाली, तो उसके साथ मसाज करके आप गरम पट्टी पैर पे बाँध लीजिएगा। तो संगत जी वो हमने बाँधी, पर उससे थोड़ी-सी सूजन कम हुई, पर दर्द बिल्कुल भी नहीं हटा था। तो संगत जी फिर हमने अपने भाई को दर्द वाली दवाई दी थी, गोली दी थी, गुरुपा का जो बड़े मंदिर का जल प्रसाद था, ब्लेस किया हुआ था ना संगत जी, उसके साथ मैंने अपने भाई को दवाई दी थी दर्द वाली। तो संगत जी फिर रात को मेरा भाई वो दवाई खा के सो गया था। तो संगत जी सुबह उठ के उसका थोड़ा दर्द पैर का काफ़ी हद तक कम हो गया था संगत जी। जैसे कि अब भी संगत जी उसका पैर दुख रहा है, पर गुरुपा ने उसके पैर का दर्द जो सूजन थी वो सूजन तो पूरी तरह से संगत जी ठीक हो गई है, पर पैर का दर्द अभी थोड़ा-सा है, वो भी गुरुपा ने बहुत जल्द ख़त्म कर देना है, जो भी दर्द है उसके पैर का। तो संगत जी वैसे तो उसका पैर बहुत मतलब भारी संकट था, जो कि 3-4 दिन तक भी कम नहीं हो रहा था। तो माफ़ करना संगत जी, मैं बीच में भूल गई। कल भी मैंने गुरुपा के आगे अरदास करके बड़े मंदिर का जल प्रसाद और जो हम गुरुपा का लोटा में जल भर के रखते हैं ना संगत जी, वो दोनों मिक्स करके मैंने उसमें चंदन का तिलक गुरुपा का लगा के अच्छे से 5 मिनट तक जाप गुरुपा का जाप मंत्र करके स्वरूप के आगे थोड़ी देर रख के संगत जी फिर मैंने उसके साथ भी अपने भाई की मसाज की कल रात को। तो संगत जी उससे भी काफ़ी ज़्यादा गुरुपा ने उसे आराम दिया। तो उसने कहा कि दीदी, जब आप मसाज कर रहे थे मेरे पैर पे, जब आपने ये जल छिड़का ना, तो मेरे पैर पे ना एक मतलब जलन सी हुई। तो मैंने कहा कि तू भी गुरुपा का जाप मंत्र कर मन ही मन में, मैं भी लगाते वक्त गुरुपा का जाप मंत्र कर रही हूँ, तो तू भी साथ में जाप मंत्र कर। इसके लिए भी गुरुपा का नेको बार शुक्राना मेरे गुरुपा की। पता नहीं कौन सा इतना बड़ा संकट आया हुआ था मेरे भाई पर, जो आपने छोटे ही कष्ट में टाल दिया संगत जी। वो भी जो कष्ट था ये भी 3-4 दिन तक लगा रहा। कहते हैं ना कि संगत जी गुरुपा सिर्फ और सिर्फ 10% हमें देते हैं, 90% गुरुपा अपने ऊपर ले लेते हैं। तो संगत जी देखिए कितना बड़ा संकट होगा कि जो गुरुपा ने 90% अपने ऊपर लिया था और 10% मेरे भाई को दिया। उसमें भी संगत जी हम वो भी नहीं कभी कभार झेल पाते हैं, उसमें भी गुरुपा हमारे कष्टों को दर्दों को जो भी होते हैं वो हर लेते हैं। तो संगत जी मैं गुरुपा का नेको बार शुक्राना करना चाहती हूँ कि आपने मेरे भाई को इतना ब्लेस किया। तो संगत जी अब मेरे भाई के पैर का दर्द काफ़ी हद तक ठीक हो गया, पर थोड़ा सा भी है, तो उसके गुरुपा उसके पैर को जल्दी से आराम दे देंगे। तो जो थोड़ा सा दर्द है वो भी संगत जी अब ठीक हो जाएगा गुरुपा की कृपा से। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर गुरुपा के जाप मंत्र के साथ विराम देना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी और गुरुपा, अगर मुझसे सत्संग बोलते समय कोई भी गलती कोई भूल चूक होगी हो तो मुझे माफ करना गुरुपा और संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। हर एक सांस, हर एक चीज जो दी उसके लिए भी शुक्राना, और जो चीज नहीं दी उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, मैं अपना नाम अभी गुप्त रखना चाहता हूँ। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। अगर संगत जी सत्संग करते समय मुझसे कोई भी भूल हो जाए उसके लिए मुझे माफ कर दें संगत जी और गुरुपा। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि अपने सत्संग कभी भी गिनने नहीं चाहिए। संगत जी, मेरी एज 16 साल है और संगत जी मेरा कोई दोस्त नहीं है, और संगत जी ना मेरे नाना दादा पापा अंकल जी हैं। पहले संगत जी मुझे इन सभी की कमी कहीं ना कहीं महसूस होती थी कि अगर आज ये सब होते तो सब कुछ कैसा होता। लेकिन संगत जी, गुरु जी जब से आए हैं तब से मुझे इन सभी की जो कमी थी वो महसूस नहीं हुई। संगत जी, गुरुपा मेरे दोस्त सब कुछ है। संगत जी, मैं ज्यादा अपनी मन की बात किसी से शेयर नहीं करता, लेकिन संगत जी गुरु जी मेरी हर बात मेरे बिना कुछ कहे ही उसका आंसर टेलीपैथी मैसेज के जरिए दे देते हैं। संगत जी, सत्संग तो मेरे बहुत है, हर दिन हर घंटे हर एक नया पल मेरे साथ सत्संग ही होते हैं। संगत जी,
गुरुजी ने इतनी अच्छी फैमिली दी, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, कभी गुरुजी मुझे बटरफ्लाई के रूप में, कभी मोर रूप में, कभी किसी और रूप में दर्शन देकर मुझे हर जगह ब्लेस करते हैं। संगत जी, ये मेरा सत्संग जो गुरुजी ने मुझे पहले कितनी बार शेयर करने के लिए बोला, लेकिन मैं इतना ध्यान नहीं दे रहा था। इसके लिए संगत जी और गुरुजी मुझे माफ कर दें। संगत जी, गुरुपा के बारे में मुझे पहले मेरी नानी आंटी जी ने बताया था, लेकिन संगत जी मैंने तब भी इतना ध्यान नहीं दिया था। इसके लिए भी मैं संगत जी आपसे और गुरुजी से क्षमा चाहता हूँ। संगत जी, मेरी नानी आंटी जी ने बताया कि ये गुरुजी हैं और भगवान शिव के रूप हैं, जो धरती पर मनुष्यों का उद्धार करने के लिए आए हैं, और इनका मंत्र ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय बहुत ही शक्तिशाली व चमत्कारी मंत्र है। इससे बहुत ही पॉजिटिविटी ऊर्जा फील होती है। संगत जी, तब मैं गुरुजी के बारे में इतना नहीं जानता था और ना ही गुरुजी से कनेक्टेड था, लेकिन फिर संगत जी मेरी नानी आंटी जी के द्वारा कहने पर मेरी मम्मी आंटी जी ने सुबह शाम घर में गुरुजी का मंत्र जाप लगाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे संगत जी गुरुजी के सत्संग अपने आप हमारे फोन में आने शुरू हो गए। तब मैं ये नहीं जानता था कि जो गुरुजी के मैसेज जो हमें आते हैं, इसे टेलीपैथी कनेक्शन कहते हैं। संगत जी, फिर धीरे धीरे गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी के जरिए अपने से कनेक्ट किया। संगत जी, पहले मैं बहुत ज्यादा बीमार रहता था, और संगत जी पहले मुझे इतना ज्यादा हेडेक होता था कि मानो पूछो ही मत। फिर संगत जी गुरुजी आए और मेरा हेडेक और फीवर थोड़ा कम हुआ। इसके लिए भी गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक दिन मैं अपनी फैमिली, मेरी नानी, मासी, मेरा छोटा भाई, मम्मी और मेरे मामा अंकल जी बड़े मंदिर दिल्ली छतरपुर गए। संगत जी, वहाँ इतनी शांति और सुकून मिला जो मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। संगत जी, बाहर इतनी संगत और गाड़ियां भी थी, लेकिन उनका थोड़ा सा भी शोर अंदर मंदिर में नहीं था। संगत जी, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हम संगत जी मंदिर के अंदर एंटर करते ही लाइन में गए। फिर हमने संगत जी जल प्रसाद पिया और गुरु जी के स्वरूप के दर्शन किए। संगत जी, फिर हमने चाय प्रसाद, पकौड़े प्रसाद, कड़ाह प्रसाद ग्रहण किया। फिर हम संगत जी लाइन के साथ बाहर आ गए। संगत जी, सब इतनी जल्दी हुआ कि हमें पता ही नहीं चला कब अंदर गए और कब बाहर आ गए। संगत जी, कुछ संगत जी के मैं सत्संग सुनता हूँ, उन्हें दिल्ली में रहते 10 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी उन्हें बड़े मंदिर जाने का मौका नहीं मिलता। लेकिन संगत जी, गुरु जी ने हमें इतनी ब्लेसिंग्स दी कि मैं शब्दों में बता नहीं सकता। इसके लिए भी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अभी कुछ दिन पहले की बात है कि मैं अपने घर में बैठा नाखून काट रहा था। संगत जी, वो मेरे से थोड़ा ज्यादा कट हो गया, और संगत जी वो नाखून था वो मेरे पैर के मांस के अंदर चला गया। संगत जी, पता ही नहीं चला कि मेरे अंगूठे में नाखून फंस गया है। फिर संगत जी 2 हफ्ते तक मेरा अंगूठा दर्द करता रहा। संगत जी, धीरे धीरे मेरा नाखून बड़ा हो गया, और संगत जी मैंने उसके ऊपर गुरु जी का जल प्रसाद और चंदन तिलक लगाया। संगत जी, गुरु जी के जल प्रसाद और चंदन तिलक की महत्वता मैं आपको अपने अगले सत्संग में जल्द ही शेयर करूंगा। संगत जी, फिर गुरुपा की कृपा से मेरा नाखून अपने आप बाहर आ गया और उसे मैंने निकाल दिया। इसके लिए भी गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं आपको अपने अगले सत्संग में जल्द मिलूंगा। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जो ये मेरा सत्संग अंकल जी शेयर कर रहे हैं, गुरु जी उनके ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखे। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आप भी अपना सत्संग हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि ब्लेसिंग गुरु जी की हमें सबको मिले और आपको भी मिले। गुरु जी परिवार का कितना प्यारा परिवार है हमारा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम बार शुक्राना। जय गुरु जी।